फ्रेंड्स, मैं शिव पुनिचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में एडवांस पेमेंट करने का सही तरीका। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर 15 तारीख से पहले ही पेमेंट कर देनी है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है। इससे आप अपने इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आपको आना है। यहाँ पर ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। रही बात कैलकुलेशन की, तो मैं उसका भी तरीका बता दूंगा कि आपको एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ई पे टैक्स का। तो आपको यहाँ से पेमेंट नहीं करना है, ये गलती मत करिएगा। काफ़ी केस में क्या होता है कि चालान की पेमेंट जो है स्टक हो जाती है। काफ़ी बार गेटवे की प्रॉब्लम होती है, नेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो है यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करें। लॉगिन यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू ही करना है। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आप अपने पैन नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर यूजर आईडी में पैन नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर जो है अब नया अमेंडमेंट आ चुका है, नया एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो नेक्स्ट ईयर से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका पैन दिखाई देगा, उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो है इनकम टैक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर प्रोसीड का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है काफी सारे पर्सन ये मिस्टेक कर देते हैं, असेसमेंट ईयर गलत ले लेते हैं। अभी हम यहाँ पर करंट ईयर जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, उसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, ये सेलेक्ट होगा। अगले ही जैसे यहाँ पर भी 1 अप्रैल 2026 आएगा, जैसे अगला साल स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर फिर से आपको 26-27 लेना है, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल का कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर अब आपको टैक्स ईयर देखने के लिए मिलेगा, टैक्स ईयर 26-27। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर पेमेंट में आपको सेलेक्ट करना है एडवांस टैक्स। अगर आप ये पेमेंट 31 तारीख से पहले कर देते हैं, जैसे अभी यहाँ पर 31 मार्च 2026 से पहले कर देते हैं, तो वो सारी आपकी जो है एडवांस टैक्स में ही कंसिडर की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है वो तो 15 तारीख है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर फिर भी रह जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप 31 तारीख से पहले कर दीजिएगा, फिर भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पर सेव होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। जो भी आपके टैक्स के अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, ठीक है। जिस केस में 15,000 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ पर 15,000 जमा कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई डिले कर दिया है, आप इंटरेस्ट भरना चाहते हैं, तो साथ में इंटरेस्ट भी एंटर कर सकते हैं। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है इस वाले पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग ऑलमोस्ट सभी बैंक यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अदर्स में यहाँ पर जो है लिस्ट अपडेट होती रहती है, अभी काफ़ी सारे बैंक इसमें ऐड किए गए हैं। फिर भी अगर इस लिस्ट में आप नहीं आ रहे तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे का यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे बैंकों के ऐड हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर लिस्ट में कवर नहीं हो रहे तो अदर्स में क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपको और भी बैंक देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपका किसी और बैंक का डेबिट कार्ड है तो पेमेंट गेटवे आपको यूज करना होगा। पेमेंट गेटवे पर डेबिट कार्ड में और यूपीआई में कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। अगर आप बैंक में जमा करना चाहते हैं तो पेड काउंटर वाला ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर 10,000 रुपये की लिमिट होती है। कैश से, चेक से, डीडी के द्वारा जमा कर सकते हैं, ठीक है। आरटीजीएस एनएफटी यहाँ पर अनलिमिटेड अमाउंट की कर सकते हैं, एनएफटी 2 लाख रुपीज़ तक की, और उससे ऊपर तो आरटीजीएस कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर कंटेनर पर क्लिक करेंगे। चालान जनरेट करने के लिए आप डाउनलोड का फॉर्म का आपको ऑप्शन आएगा, तो पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करके आप बैंक में विजिट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप पेमेंट कर देंगे, मतलब आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, उसके बाद ही चालान यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आप ई पे टैक्स में जाकर यहाँ पर फिर से जनरेटेड चालान पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। या अगर आप चाहें तो आरटीजीएस एनएफटी फॉर्म जो है आप अपने बैंक के द्वारा भी, नेट बैंकिंग के द्वारा आप जो है पे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि इस वाले चालान पर यूनिक अकाउंट नंबर होता है और आईएफएससी कोड होता है। उसको पहले आपको ऐड करना होगा एज एन बेनिफिशियरी, देन उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन। उसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है पेमेंट गेटवे का। तो आपके पास किसी भी जैसे आपके यूपीआई है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई है, कोई भी बैंक की यूपीआई है, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ चार्ज लग सकते हैं क्रेडिट कार्ड के केस में। तो यहाँ पर क्लिक करके पहले चार्ज देख लें, जिस बैंक का आपको सबसे कम लगे, ठीक है, तो उसका पहले आप जनरेट कर लीजिएगा कि उससे आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पेमेंट गेटवे पर आप रिडायरेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन आएगा, स्कैनर से भी आप पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने का भी ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, सक्सेसफुली पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपको ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पे टैक्स पर, यहाँ पर आपको जनरेटेड चालान भी देखने के लिए मिलेगा, और जो पेमेंट हिस्ट्री है वहाँ पर आपकी पेमेंट हिस्ट्री आ जाएगी। जितने भी चालान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट सही तरीके से करनी है। अब बात करते हैं कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपको टैक्स एस्टिमेटर का एक टूल दिया जाता है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो ईयर है इसको सेलेक्ट करेंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 26 27 ही है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप जो भी आपकी इनकम आप इस साल में अर्न करने वाले हैं, आप जो है यहाँ पर एजम्पशन बेस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी इनकम किस टाइप की है, सैलरी की है, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की है, कैपिटल गेन से कोई इनकम आ रही है, बिजनेस से कोई इनकम आ रही है। इस टाइप की इनकम है उसके सामने यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर कर देनी है, ठीक है। सपोज करें कि आपकी जो है 8 लाख रुपए की इनकम है। अब हो सकता है इस पर कुछ टीडीएस भी डिडक्ट हुआ हो, तो वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनकम की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रीजिम में डिडक्शन आपको दी जाती है। एटीसी में जैसे 1.5 लाख रुपए की मिलती है, ये वाले इस वाले जो ग्रुपिंग सेक्शन है इसमें यहाँ पर एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। बाकी एटीडी में हो गई, इसमें 25,000 50,000 1 लाख तक की डिडक्शन अलाउड होती है। टीजी की हो गई। तो जो भी आप डिडक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप टैक्स की डिटेल है, कोई टीडीएस टीसीएस आपका कट गया है तो यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे मैनुअली, ठीक है। समझ कर आपको नाम नहीं पता है तो आप ABCD करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड पर क्लिक करके मल्टीपल ऐड कर लीजिएगा, सिंगल में भी ऐड कर सकते हैं। कोई चालान आपने भरा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप डिडक्शन डालने के बाद एस्टिमेटेड टैक्स पर क्लिक करेंगे तो ये ओल्ड टैक्स रीजियम न्यू टैक्स रीजियम के हिसाब से आपको टैक्स बता देगा कि आप जो है किस में ज़्यादा जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। वैसे यहाँ पर जो है इस साल न्यू टैक्स रीजियम में 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो इस केस में तो जैसे जो टैक्स जमा है वो आपका रिफंड ही बनेगा, जबकि ओल्ड टैक्स रीजियम में तो यहाँ पर आपका टैक्स बन जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो इस बार जो कंपेरिजन है काफ़ी टफ है। 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है नॉर्मल इनकम के केस में, बाकी स्पेशल इनकम है उस पर आपको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो टैक्स एस्टिमेट करने के लिए एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसी को आप जमा करा के रख दीजिएगा। अगर ऑलरेडी जमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं उसको। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अदर वीडियोज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस इनकम टैक्स के चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।